Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Asif from Rate Foundation College Barnala. आज लेक्चर नंबर 8 में ही हम रेसिप्रोकल इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है टाइप 3 के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास ले लो। ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो हमारा अननोन वेरिएबल x है उसको अगर हम 1/x के साथ रिप्लेस करते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इक्वेशन अगर उसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल देखें तो x + 1/x = 2, ये भी हमारे पास क्या है, एक रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो 2x² + 5x - 5x इनवर्स + 2x⁻² = 11, ये पहला पार्ट गिवन है। तो इसको पहले हम सिंपलीफाई करते हैं। 2x² + 5x - x इनवर्स आ रहा है, x⁻−1 है, जब नीचे जाएगी तो ये पावर प्लस बन जाएगी +2। इसी तरह x⁻−2 है, क्या -2 नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये +2 बन जाएगा = 11। उसी तरह तो आप जो सिमिलर आ रहे हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। 2x² + 2/x² + 5x - 5/x = 11। उसके बाद इसमें भी 2x² है और ये +2/x² है, दोनों में 2 आ रहा है, 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन क्या आते हैं x² + 1/x² है प्लस इसमें से 5 कॉमन हो सकता है x - 1/x = 11। तो ये हमारे पास भी क्वेश्चन नंबर 1 का बेसिकली 2 पार्ट था, ये 1 पार्ट बन गया पहले पार्ट। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन गिवन है, तो पहले पार्ट का जो काम है वो इससे आगे हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट था। तो इसमें आ रहा है कि हमारे पास x² + 1/x² x - 1/x = 11। तो x - 1/x की जगह एक नया वेरिएबल इन्वॉल्व कर देते हैं। मकसद हमारा वही है कि दोबारा इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही कन्वर्ट करना है। तो लेट करते हैं, पुट करते हैं जी x - 1/x = y, और इसको इक्वेशन 1 का डालते हैं। अब इसकी जगह पे हम y पुट कर देंगे, लेकिन ये हमारे पास आ रहा है x² + 1/x²। अगर इधर होता है x - 1/x होल का स्क्वायर तो फिर तो इधर सिंपली हम y पुट कर वो y² बन जाता, लेकिन ये आ रहा है x² + 1/x², तो ज़ाहिर है सिमिलर करना पड़ेगा, फिर ही हम इसकी जगह y वेरिएबल पुट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं जी, ये x² + 1/x² हासिल करने के लिए इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करते हैं। अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा x - 1/x होल का स्क्वायर = y का स्क्वायर। तो ये a - b होल का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास a² + b² - 2ab, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, a हमारे पास x आ रहा है और b हमारे पास 1/x आ रहा है, तो = y का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x² + 1/x² -2, ये x इस x के साथ करेंगे = y का स्क्वायर। अब हमारे पास इधर आ रहा है x² + 1/x² -2 दूसरी साइड ले जाते हैं, x² + 1/x² = y² प्लस -2 था, जब दूसरा जाएगा तो ये +2 बन जाएगा। अब इस x² + 1/x² की जगह पे हम पुट कर देते हैं y² + 2, और इस x - 1/x की जगह पे हम y पुट कर देते हैं। तो पुट x² + 1/x² = y² + 2 and x - 1/x = y in इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 × y² + 2 + 5 उसी तरह, और इस x - 1/x की जगह पे y आ जाएगा = 11। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2y² + 4 + 5 y = 11। तो अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस 11 को भी उठा के साइड लेते हैं, 2y² + 5y + 4 - 11 = 0, तो 2y² + 5y + 4 और -11 - 7 = 0। ये हमारे पास भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो सिंपल इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए 2y² प्लस बताया था, इसको आप स्पेस छोड़ दें -7 = 0। अब दो नंबर आपको ऐसे चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करें, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 14 आ जाता है, 49।
और प्लस या माइनस करें तो 5 है। तो ये बड़े बड़ा फैक्टर है, 2 और 7 ही है हमारे पास। 2 क्रॉस 7 हमारे पास 14 होता है, और 2 7 में से कोई निकालना है तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 7 माइनस 2, क्योंकि 7 में से 2 निकाला तो 5, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 14 आ गया। तो ये बन गया जी हमारे पास 2y² प्लस, अब 7 को y से मल्टीप्लाई किया तो 7y, तो माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 उसी तरह। तो अब ये कॉमन कर देते हैं, इसमें से y कॉमन आ रहा है तो अंदर आएगा कि 2y प्लस 7, तो माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास बनेगा कि 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 7 दोबारा कॉमन कर दें और इधर बचा कि हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज करते हुए 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू माइनस 7, y इज इक्वल टू माइनस 7/2। एक्सप्रेशन ये आ गई y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास आई है वैल्यू y, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो x वेरिएबल में, तो हमें सॉल्यूशन भी x में ही चाहिए। अब ये दोनों वैल्यू बारी बारी हम इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, उधर से हम x का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पुट करते हैं जी y इज इक्वल टू माइनस 7/2 इन इक्वेशन 1, तो आ जाएगा कि x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 7/2। तो ये हमारे पास भी इसको एलसीएम कर दें, x के नीचे 1 आ रहा है तो एलसीएम x से आ जाएगा। 1 को x पे डिवाइड किया तो x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, और ये माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 7/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बेसिकली टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया। तो इसको दोबारा फैक्टराइजेशन बल्कि x से का एलसीएम ले लें या x से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और वही चीज मेथड में से एक मेथड यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 into x square minus 1 is equal to minus 7x आ गया। तो 2x square minus 2, ये minus 7x इधर आ गया, प्लस 7x is equal to 0 आ गया। ये बन गया 2x square plus 7x minus 2 is equal to 0। तो अब इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कर देते हैं, बाय कंपेयरिंग ax square plus bx plus c is equal to 0। a आ गया 2, b आ गया 7 और c आ गया -2। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल है कि माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो ये इक्वल आ जाएगा कि हमारे पास -7 प्लस माइनस अंडर रूट b 7 का स्क्वायर माइनस 4a 2 आ रहा है और c हमारे पास -2 आ रहा है ओवर 2a दोबारा हमारे पास 2 आ रहा है। तो -7 भी हमारे पास एज इट इज, प्लस माइनस भी एज इट इज, 7 का स्क्वायर भी 49, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 बार 8 और 8 2 बार हमारे पास 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 2 बार 4। तो x इक्वल आ जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 65 ओवर 4। तो 65 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये सब इधर सिंपलीफाई नहीं होता। तो इसके दो सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गए। अब दूसरी हमारे पास y की वैल्यू 1 आ रही है, तो पुट करते हैं कि y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो x माइनस 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब दोबारा इसको में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो ये आ जाएगा कि हमारे पास x से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, मल्टीप्लाई विद x ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर, ये वाला x कट जाएगा और ये x आ गया, तो x स्क्वायर ये माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू। इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं, दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करेंगे, तो इसको दूसरे कर देते हैं। इसके बाद ये तो मैं स्ट्रक्चर करूंगा बाय कंपेयरिंग, बिल्कुल उसी तरह a हमारे पास आ रहा है 1, b हमारे पास -1 और c भी हमारे पास -1। तो x इक्वल आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो इक्वल आ जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 आ रहा है और c हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a हमारे पास 1 है, तो x इक्वल आ जाएगा
प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन का स्क्वायर वन ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 डिवाइडेड बाय 2, तो बोला जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। ये मुझे सिंपलीफाई नहीं होगा तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया ये माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 65 ओवर 2 एंड 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। तो ये था कि हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, इसको मैं रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाने तक की करूंगा, उसके बाद फिर बिल्कुल जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया सेम एज इट इज इसको हम करेंगे। तो देखिए कि गिवन है 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 3x माइनस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन की शेप बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसको x स्क्वायर के साथ सारे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स with x square। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x की पावर 4 ओवर x स्क्वायर 3x क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 3x ओवर x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर 4 से कट गया, स्क्वायर बन जाएगा, प्लस स्क्वायर क्यूब से कट के सिंपल x रह जाएगा और ये x स्क्वायर से कट के माइनस 3 ओवर x और ये x स्क्वायर से करके माइनस 18 और ये हमारे पास माइनस 2 ओवर x स्क्वायर। अब ये माइनस 2 ओवर x स्क्वायर को उठा के इस साइड ले आते हैं तो ये इधर आके प्लस 2 ओवर x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3x माइनस 3 ओवर x उसी तरह माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो बिल्कुल वैसे ही हम इसमें से 2 को कॉमन कर लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 3 कॉमन कर लें तो x माइनस 1 ओवर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल जी बिल्कुल x माइनस 1 ओवर x पुट कर देते हैं हम, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 के नाम से। तो अब एज इट इज इसको हम स्क्वायर लेके बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इधर हमारे पास y स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, इधर y आ जाएगा, उसको सिंपलीफाई करेंगे y की हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएगी, वो दोनों y की वैल्यू बारी बारी हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो x के हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर का इख्तिताम इसी क्वेश्चन पे करते हैं। अल्लाह।